हेलो फ्रेंड्स, जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एलसीएम मैथ शेप से रिलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 40, 60 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। तो इसको करने का एक तो तरीका ये है फ्रेंड्स, जो भी हमें ये वैल्यू दी हुई है, मान लो 300, ये जो 362 दे रखा है, ठीक है, इसको हम 40 से डिवाइड करें, 60 से और 72 से, और फिर 2 शेष बचना चाहिए। इसी प्रकार 352 को डिवाइड करेंगे। तो एक तो था तरीका ये कि हम इनसे भाग कर करके देखेंगे, और जिसमें एक ऐसी संख्या है जिसको 40, 60 और 72 तीनों से भाग करें तो 2 शेष बचता है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, इसमें है जो जैसे ये है, हम 40, 60 और 72 इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्योंकि जब भी ऐसा बोल रखा हो ना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना होता है। तो अब हम इनका सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 20 आ गया, 30 आ गया, और ऐसे ही 36 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 10, 15 और 18 आ गया। फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ गया 5, 15 और 9 आ गया। तो ऐसे अब 3 से भाग करेंगे तो 5, 5, 3 आ गया, और अब दोबारा 3 से तो 5, 5, 1 आ गया, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 1, 1, 1 आ गया। तो जब हमारे सभी यहाँ पर 1, 1, 1 मतलब कि 1, 1, 1 आ जाए तो हमारा एलसीएम है जो रेडी हो जाएगा। ऐसे अब इनकी है जो गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 पंजे होता है फ्रेंड्स 360। कितना होता है, 360। ऐसे कर लो, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 तिया 120, 120 तिया 360, तो 360 आ गया। तो इसका मतलब 360 तो वो संख्या है जो कि 40, 60 और 72 तीनों से पूरी क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। लेकिन अब तीनों से भाग दे जब, तो 2 शेष रहना चाहिए। तो इसका मतलब अभी हम इसमें क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो 362 वो संख्या हो जाएगी जिसको जब 40 से भाग देंगे तो भी 2 शेष बचेगा, 60 से भाग देंगे तो भी 2 शेष, और 72 से भाग देंगे तो भी 2 शेष बचेगा। पीछे जो सवाल किया था फ्रेंड्स, उसमें हमने 40, 60 और 72 तीनों से जब विभाजित किया था तो उस संख्या में से तीनों के अंदर क्या बच रहा था, 2 शेष बच रहा था। लेकिन अब क्या है, जब हम 48 से भाग कर रहे हैं तो अलग शेष बच रहा है, 48 से भाग कर रहे हैं तो शेष बच रहा है 28, 60 से भाग कर रहे हैं तो शेष बच रहा है 40, और 72 से भाग कर रहे हैं तो शेष बच रहा है 52। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब सभी में सेम शेष बच रहा था, पीछे वाले सवाल में जैसे 2 शेष बच रहा था, तो हमने एलसीएम में 2 जोड़ दिया था तो हमारा आंसर आ गया था। लेकिन इन सभी में है जो अलग अलग बच रहा है। जब 48 से भाग दें तो ये 28 शेष बचता है, 60 से भाग दे उस वैल्यू को, संख्या को, तो 40 शेष बचता है, और 72 से भाग दे तो 52 बचता है। तो फ्रेंड जब भी ऐसा केस हो तो हम सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे, किसका, जिससे वो भाग देने पर वो संख्या वो आ रही है। जैसे 48, 60 और 72 का एलसीएम निकालेंगे, तो 48, 60 और 72 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 720। कितना आएगा, 720। क्यों, क्योंकि देखो 48, 60 और 72, तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी होती है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो 12 कर रही है, तो 12 चौके 48, 12 पंजे 60 और 12 छक्के 72। अब 2 से भाग कर लेते हैं तो 2 दूनी 4, 5 एज इट इज, 2 3 6, और तीनों के तीनों नीचे जो आए हैं प्राइम नंबर आए हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 1 1 1 तक चलाएं। ठीक है। तो अब देखो 12 दूनी 24, 24 पंजा 120, 120 तिया 120 तिया 360, और 360 दूनी 720। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम है जो 720 आ गया था फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जब सेम मतलब कि सेम शेषफल बच रहा था तो हमने शेषफल को ऐड किया था, लेकिन अब शेषफल है जो अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों का अंतर देखो। जब 48 से भाग कर रहे हैं तो 28 शेष बच रहा है, तो कितना अंतर है, 20 का। 60 से भाग कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 40, तो कितना अंतर है, 20 का। तो 72 से भाग कर रहे हैं तो
कितना शेषफल बच रहा है 52, तो यहाँ पर भी 20 का अंतर है। तो अब हमें उस 20 के अंतर को क्या करना है, यहाँ पर कम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 700। तो इसका मतलब 700 वो संख्या है जिसे 48, 60 और 72 से भाग करेंगे तो 28, 40 और 52 शेष बचेगा। तो फ्रेंड्स देखो, एक में हमने जो शेषफल ऐड किया तब संख्या निकली, और इसमें हमने शेषफल, ये जो शेषफल आ रहा था इसको निकालते इसमें क्या किया है, उनका जो गैप था, अंतर था, उसको माइनस किया है। तो आशा करता हूँ ये जो सम आपके समझ में आएगा। थैंक यू।